नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज मेरी आवाज़ में दम नहीं है, उसके पीछे कारण है कि जब आप एक मकान बनाने चलते हैं ना, पूरा मकान आपने बना दिया, सारी चीज़ें आपने ख़रीदी, सारी चीज़ें लगाई, पूरा बिल्डिंग बन गया और आपको पता चले कि ये तो रहने के काबिल नहीं है, तो आप उदास हो जाते हैं। मतलब आप काफ़ी संघर्ष करके कुछ काम करते हैं और उस काम का परिणाम जो है वो पॉजिटिव नहीं आए, तो फिर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं हताशा आ जाती है। मेरे पास में जो बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है? छगना राम जी। छगना राम जी, ये भी इनके जीवन से हताश है। आपका नाम क्या है? राजा राम जी। ये राजा राम जी भी हताश है। एक अदना सा काम है, एक छोटा सा काम है जो यहाँ का प्रशासन और यहाँ का सरकार मिलके कर सकती है, लेकिन उसे नहीं किया जा रहा है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले के कोटड़ा उपखंड क्षेत्र के देवड़ा ब्लॉक में पत्थर गढ़ई के मजदूर है। यहाँ लोहारचा, क्यारी, बांकावास, तेजाकवास, ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं जहाँ के युवा पत्थर गढ़ई के काम में जाते हैं। देखिए, पत्थर भी अलग अलग तरह का होता है। ये आप जो पत्थर को काटते थे, ये कौन सा पत्थर होता है? बंसीवाल। हाँ, बंसीवाल। बंसीवाल। हाँ, बंसीवाल नाम का एक पत्थर होता है जो ये सिरोही ज़िले में पिंडवाड़ा के आसपास में पाया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर मशीनों से तराशा जाता है और जिससे काफ़ी डस्ट उड़ती है, और उस डस्ट के कारण जो वो डस्ट जब फेफड़ों में जाती है तो उससे सिलिकोसिस हो जाती है। मतलब बंसीवाल नाम का जो पत्थर है उसके अंदर बहुत मात्रा में सिलिका पाई जाती है, और ये सिलिका जाके फेफड़ों में जम जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति सूखने लगता है। अब देखिए इनका गला कैसा हो गया, गाल कैसे हो गए, हाथ कैसे हो गए, मतलब आदमी पूरा पिचक जाता है। मैंने तस्वीरें आपको बताई है, शंभू राम की तस्वीरें आपको बताई है, और भी ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति ये हो गई है। ये सभी पत्थर गढ़ई मजदूर थे। चलो, ये तो हो गई इनकी बात कि इनको सिलिकोसिस बीमारी हो गई है जो लाइलाज है, कोई उसका इलाज नहीं है। कई लोग ये भी सुझाव देते हैं कि ऐसे लोगों को मास्क पहनना चाहिए। भाई, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई मास्क नहीं है जो इस सिलिका को फेफड़ों में जाने से रोक सके, और जो मास्क है अवेलेबल जो विदेश से आते हैं वो इतने महंगे हैं कि ये नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में 4 साल से लेके 10 साल तक काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस बीमारी हो ही जाती है। और ऐसे यहाँ पर कई लोग इस इलाके में भरे हुए हैं, पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा। अब आती है बात कि सरकार इनके लिए क्या कर रही है। जिसको सिलिकोसिस हो जाती है उसको सरकार 3 लाख रुपए का जीविकोपार्जन के लिए पैसा देती है, 3 लाख रुपए। साथ ही उसको पेंशन राशि शुरू करती है, महीने की पेंशन 1500 रुपये, और इनके बच्चों के लिए पालनहार की व्यवस्था करती है। पालनहार योजना में उनका जो है नामांकन हो जाता है। ऐसे कई सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर हैं जिनको जो है प्रमाणीकरण नहीं किया जा रहा है। ये है तो सिलिकोसिस पीड़ित, लेकिन डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग खास तौर पर इनको प्रमाणित कर दे कि ये सिलिकोसिस पीड़ित है, तो इनको जो है 3 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है, इनको पेंशन मिल सकती है और पालन योजना का फायदा मिल सकता है। तो इनके मुद्दे को मैंने उठाया था, अखबार के माध्यम से भी उठाया, वीडियो के माध्यम से भी उठाया। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा क्या हुआ। उसके बाद में हमने यहाँ के सांसद मन्नालाल रावत से भी बात की। उन्होंने जिला कलेक्टर और CMHO को निर्देशित किया कि एक कैंप लगाया जाए इनके लिए, और यहाँ के उदयपुर के जो CMHO है डॉक्टर अशोक आदित्य, उन्होंने एक आदेश भी निकाल दिया। आदेश क्या कहता है? पहले तो कहा कि कोटड़ा में शिविर लगाया जाए, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया कि ये लोग कोटड़ा यहाँ से काफी दूर पड़ता है। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 53 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और ये ऑलरेडी 8-9 किलोमीटर दूर के गाँव से यहाँ आए हैं देवला अभी। पर अगर ये इनको वहाँ जाना होता तो दूरी ज्यादा थी वो, तो मांग की गई कि देवला में शिविर लगाया जाए। तो 28 और 29 जुलाई को यहाँ पर कैंप आयोजित करना तय किया गया, और CMHO ने जो ऑर्डर निकाला वो ऑर्डर आप ये देख सकते हैं। इसमें पूरा नीचे मेंशन है कि कौन कौन यहाँ पर होने चाहिए।
अव्वल तो डिपार्टमेंट के द्वारा गांव-गांव में सूचना करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जनप्रतिनिधियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने इसका बीड़ा उठाया और गांव में सूचना की कि वहां पर कैंप लग रहा है, वहां जाके सिलिकोसिस जांच करवाएं। यहाँ पर वे लोग हैं जो पहली बार आए हैं एक्सरे करवाने के लिए कि उनको शंका है कि सिलिकोसिस बीमारी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया है और कईयों बार वो एक्सरे करवा चुके हैं और सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिनका प्रमाणीकरण हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक योजना का फायदा नहीं मिला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि सरकार कैसे, प्रशासन कैसे खेलता है मरीजों के साथ में, गरीबों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। अब इनका प्रमाणीकरण कैसे होता है? प्रमाणीकरण का तरीका है, सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में इनको काउंटर पे जाना है। काउंटर के बाद में डॉक्टर इनको एक बार देखेंगे और वो लिखेंगे कि इनका एक्सरे किया जाना चाहिए या CBN जांच करवानी चाहिए या बलगम लेना चाहिए। वो सारा डॉक्टर एक बार देख के लिखते हैं। तो डॉक्टर लिख रहे हैं कि एक्सरे करवाना है और जब एक्सरे किया जाता है तो उस एक्सरे को स्थानीय डॉक्टर के द्वारा एक सिलिकोसिस का जो एक पोर्टल है ऑनलाइन, उस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। उसको अपलोड करने के बाद में 3 डॉक्टर का एक पैनल होता है जिसे सिलिकोसिस बोर्ड कहा जाता है। उस बोर्ड में एक टीबी विशेषज्ञ होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं और एक कौन होते हैं, इस तरीके से 3 डॉक्टर होते हैं और वो इसकी जांच करके उस एक्सरे को देख के ये प्रमाणित करते हैं कि उनको सिलिकोसिस है कि नहीं है। लेकिन प्रमाणीकरण के लिए वो 3 डॉक्टर यहाँ पर नहीं हैं। तो कुल मिला के आज भी इनको निराश ही होना है जितने लोग यहाँ पर है। तो बोर्ड में यहाँ पर 3 डॉक्टर क्यों नहीं भेजे गए? सवाल तो यही है, क्यों इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया? कितनी बार एक्सरे की जांच करवा चुके हो? 2 बार एक्सरे की जांच। सारे अपलोड हो चुके हैं? कब वो अपलोड हुए थे? कितना टाइम हो गया उसको? टाइम हो गया, साल भर हो गया। साल भर हो चुका है। एक्सरे करवा लिए और उनको अपलोड कर दिए, अभी तक उनको प्रमाणित नहीं किया जा सका है। तो हम ये जो आज का इन सब का कर रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, इनका प्रमाणीकरण कब होगा? यहाँ पर मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। आपका एक्सरे कितनी बार हो गया? 2 बार तक करवाया। एक बार कोटड़ा करवाया, एक बार उदयपुर। कोटड़ा गए? कहाँ के हो आप? यहाँ के घाटा के है ये। कोटड़ा जाके एक्सरे करवाया? एक बार तो कोटड़ा, एक बार उदयपुर। एक बार उदयपुर एक्सरे करवाया। फिर क्या माना आपको कि आपको बीमारी है कि नहीं? अभी तक नहीं माना है? अभी तक कोई तो इनको मान ही नहीं रहे। ये स्थिति यहाँ पर है। तो मेरे साथ में है मुकेश जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये राजाराम का जो आधार नंबर है वो इसमें डाल के सिलिकोसिस पोर्टल पे डाल के इन्होंने ये डिटेल निकाली है। तो देखिए इनका पहले एप्लीकेशन स्टेटस है वो आ रहा है राजाराम जी का कि सिम्टम्स नॉट फाउंड, रिजेक्ट एट अपॉइंटमेंट ऑन ओल्ड पोर्टल। 3/11/2021 को कहा गया कि इनको सिलिकोसिस नहीं है। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय पेशेंट के द्वारा वापस 11/1/2023 को, 2 साल पहले इनके द्वारा फिर से एप्लीकेशन लगाई गई। उसके बाद हेल्थ सेंटर चेंज किया गया 21/1/2023 को। उसके बाद में भी जो है सिम्टम्स सिलिकोसिस नॉट फाउंड। एक्सरे अपलोड कर चुके हैं ये 22 फरवरी 2023 को, उसके बाद में 9 मार्च 2023 को और 29/11/2024 को। ये 4 बार अपना एक्सरे सबमिट कर चुके हैं और आज भी एक्सरे ही होगा। मुकेश जी, आज के इस पूरे कैंप को लेकर आप क्या कहेंगे कि इसका क्या परिणाम रहेगा? क्या ये फायदेमंद है या इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है? हाँ, ये कैंप जब लगाया था हमने उच्च अधिकारियों से बात करके लगाया कि ये लोग काफ़ी बार अलग अलग जगह चक्कर काट चुके हैं और इस कैंप के माध्यम से इनका यहीं लोकल स्तर पे इनका कोई ना कोई समाधान हो। पर आज की स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि इनका जो समाधान की बात करें तो वो होने वाला नहीं है। बोर्ड से संबंधित जो डॉक्टर है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो ये एक्सरे ले रहे हैं और उनको लिख रहे हैं कि टीबी और सिलिकोसिस इसको हो सकती है, पर वो प्रमाणित कर सकते हैं इनको कि इनको सिलिकोसिस है और इनका प्रमाण जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर सकते हैं। वो
जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या होता तो प्रमाणीकरण हो जाता? अगर यहाँ पे न्यूमोकोलोसिस बोर्ड जो बैठता तो इन लोगों का यही लोकल स्तर पर उनका प्रमाणित हो जाता और उनको राहत मिलती कि हाँ हमें इस बीमारी का सर्टिफिकेट मिल गया। तो कुल मिला के न्यूमोकोलोसिस बोर्ड यहाँ पर नहीं बैठा, तो क्या बोर्ड क्या इतना भारी भरकम है जो यहाँ पर नहीं लाया जा सकता? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये देवड़ा की पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पर ये सब जो लोग खड़े हैं ये अपनी सिलिकोसिस जांच करवाना चाह रहे हैं। पत्थर गढ़ई श्रमिक ये है और कतारों में खड़े ये लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ इनका नाम, पता, उम्र आदि लिखे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बीपी और शुगर की जांच की जा रही है और ये करने के बाद इनको पर्ची के साथ में दूसरे काउंटर पे भेजा जा रहा है, जहाँ पर इनका इस पर्ची को ऑनलाइन करने के बाद में डॉक्टर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन किया जा रहा है। हाँ जी। किस पोर्टल पे ऑनलाइन किया जाता है सर? ये हमारे राउटर से कनेक्ट करते हैं, इसके बाद में लैपटॉप पे एंट्री दिखती है, इसके बाद में एक्सरा होता है। ओके, उससे पहले नहीं होगा। तो ये सरकार की व्यवस्था है या ऑर्गेनाइजेशन की है? ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था है। अच्छा। और जिनसे ये नारायण जी से बात हुआ, ये हमारे सर हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी पर्ची को ऑनलाइन किया जाता है, देन यहाँ से रेफर किया जाता है जहाँ एक्सरे हो रहा है। जी। और एक्सरे से पहले डॉक्टर साहब चेक करेंगे एक बार या एक्सरे करने के बाद में वो एक्सरे बताएंगे, इसके बाद में पर्ची कटा के बाद में डॉक्टर साहब से दवाई लेके फिर जाएंगे। ओके। तो ये एक बार यहाँ से पर्ची वाला पूरा सिस्टम होगा ऑनलाइन का। ऑनलाइन पर्ची होने के बाद जो है पीछे की तरफ जहाँ पर एक्सरे किया जा रहा है, ये लोग अपनी पर्ची को लेके यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर ओपन में ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आप सेटअप देख सकते हैं एक्सरे का। यहाँ एक्सरे किया जा रहा है, तो वहाँ से जो पर्ची को ऑनलाइन किया जाता है वो यहाँ नज़र आती है सर, है ना? आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सर? वर्ल्ड विजन से। तो ये वर्ल्ड विजन से हैं और यहाँ पर पर्ची खुलती है मरीज की और उसके बाद में यहाँ से एक्सरे होके वो एक्सरे जो है आगे दिया जाता है। पर यहाँ पे प्रिंट की व्यवस्था नहीं है ना सर? प्रिंट नहीं है, AI सजेस्टिव है जी, AI सजेस्टिव है। ओके, AI सजेस्टिव। ओके। तो यहाँ से एक्सरे होने के बाद में मरीज जो है अपना एक्सरे लेकर डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं अंदर, और डॉक्टर जो है वहाँ पर देखकर एक में सजेस्ट कर रहे हैं कि उनका बलगम जांच कराया जाए या उनका और कुछ जांच कराया जाए। एक्सरे के बेसिस पर आपको कुछ आइडिया लग रहा है कुछ? हाँ, हो सकता है। इनके क्या सिलिकोसिस में क्या माइक्रोनोडुल्स होते हैं, छोटे छोटे बाइलेटरल, फिर और उनके ऑक्यूज के हिसाब से हम कह सकते हैं सिलिकोसिस हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। उसके बेस पर हम आगे फर्दर डिसाइड बोर्ड के हिसाब से सिटी स्कैन डिसाइड करते हैं। तो आप फिर रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन लिख रहे हैं कि भाई आपको सिलिको हो सकता है, एक रजिस्ट्रेशन करा लो। डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंडेशन की गई नोट के साथ में मरीज अपने एक्सरे को लाकर यहाँ दे रहे हैं। फिजिकल एक्सरे नहीं है, तो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है जो अपने मोबाइल में उनका फ़ोटो लेके, एक्सरे का फ़ोटो लेके यहाँ दे रहे हैं। यहाँ से अपलोड करना है सिलिकोसिस पोर्टल पर, और उसके लिए एक्सरे तो होना ही चाहिए और अपलोड करने के लिए इंटरनेट होना चाहिए। वो इंटरनेट यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए एक्सरे और इन संसाधनों को ले जाके कहीं इंटरनेट वाली जगह पे जाया जाए, लेकिन मज़दूर को कैसे ले जाएं? क्योंकि ये मॉर्फो है और इसके ऊपर मरीज़ का अंगूठा लगेगा, तब जाकर ये अपलोड हो पाएगा। तो मरीज कहाँ जाएगा और ये लैपटॉप कहाँ जाएगा, एक्सरे कहाँ जाएगा और इंटरनेट कहाँ आएगा? ये भी बड़ा सवाल है। आखिर ये जो सैकड़ों मजदूर है सिलिकोसिस पीड़ित होने का दावा कर रहे हैं, इनको प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं? और जब तक
सरकारी सिस्टम में नहीं आएगा, इस पोर्टल पे नहीं आएगा, तो वो इस एक्सरे का कोई मतलब नहीं है। ना यहाँ पे वो प्रिंट करके देने की सुविधा है कि उसको बाद में भी हम यूज कर सकें, कहीं पे दिखा सकें, सेकंड ओपिनियन ले सकें। जिस तरह के पेशेंट आ जाएँ गाँव से तो उनकी तो हालत और ज़्यादा ख़राब है। अगर कुछ समय तक वो अपलोड नहीं हुआ तो उनकी वापस एक्सरे करने लायक भी नहीं रहेंगे वो।